Good morning, plus one class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and stay healthy and enjoying my videos. And if anybody is not able to see my videos, you can go at my YouTube channel. There you just write only Ankush Kataria and you will get all my videos there. So in the previous video, I told you about how Jammu and Kashmir's present position is there. आज जम्मू और कश्मीर की प्रेजेंट पोजीशन क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया. व्हाट इज़ द हिस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1947. 1947 की क्या हिस्ट्री थी जम्मू और कश्मीर को, उसके विलयकरण के बारे में और उसमें प्रॉब्लम्स की हमने पिछले वीडियोज़ में देखा. सो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, यहाँ हम आज भारत के एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है पंजाब. पंजाब को भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. बात करते हैं 1980 की. देखिए 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए. इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी. मतलब ये पहला टाइम था जब पंजाब में कुछ बदलाव आए थे. बाद के इसके कुछ हिस्से से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए. तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश के हिस्से और जो हरियाणा जो पूरा स्टेट है वो भी पंजाब से बनाए गए हैं. हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई राज्यों के आधार पर पुनर्गठित किया गया था. यानी कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने भाषा के आधार पर स्टेटों को गठित किया गया था. सबसे पहले जो थी वो आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था, भाषा के आधार पर ही बनाया गया था. और कहते हैं लेकिन पंजाब को 1966 तक का इंतज़ार करना पड़ा. इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ. 1966 वाज द ईयर व्हेन हरियाणा सेपरेटेड फ्रॉम द पंजाब. जब हरियाणा जो था पंजाब से सेपरेटेड हो गया था. सिखों की राजनीतिक दशा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ. ध्यान दीजिएगा, कहते भी अकाली दल का जो गठन था एक ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में जो था 1920 में हुआ था. अकाली दल ने पंजाबी सूबे के गठन का आंदोलन चलाया. मतलब पंजाबी सूबा या पंजाबी भाषा बोलने वाला एरिया जो था उसको लेकर जो था वो एक मूवमेंट चलाया गया था. पंजाबी भाषा सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए. मतलब यहाँ सिख जो थे वो बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक थे. देखते हैं पॉलिटिकल जो व्यूज़ थे या पॉलिटिकल एरियाज़ के अंदर या पॉलिटिकल टाइम के अंदर देखते हैं. पंजाबी सूबे के पुनर्गठन के बाद, यानी कि जैसे ही पंजाबी सूबे की बात जब चली तो कहता है अकाली दल ने 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई. यानी कि दो टाइम ऐसा आया पंजाब में जब पंजाबी सूबे की मांग के बाद अकाली दल ने जो है पंजाब में 1967 और 1977 में सरकार बनाई. दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी. अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है. यानी कि उनको ये एहसास हो गया था कि जो पॉलिटिकल कंडीशन, उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो डावाडोल ही है. चाहे उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग जरूर कर दी है, उसका सीमांकन भी कर दिया है, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो पंजाब में ज्यों की त्यों है. पहली बात तो यह है कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही बर्खास्त कर दिया. यानी कि ये अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले ही वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको हटा दिया गया था. दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था. मतलब अकाली दल जो था वो पंजाबी लोगों के बीच में तो, अकाली पार्टी जो थी वो पंजाबी लोगों के बीच में तो बहुत ज़्यादा महत्व रखती थी, लेकिन हिंदू लोगों के बीच में उसका कोई खास समर्थन हासिल नहीं था. सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था. कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हों या हिंदू, अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था. यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो कांग्रेस पार्टी को अकाली पार्टियों से सिखों में कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था. इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 1970 के दशक में अकालियों ने एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई. यानी कि 1970 में पंजाब की स्वतंत्रता, पंजाब की स्वायत्तता या पंजाब के लिए ज़्यादा ऑटोनोमस बॉडी या ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है वो उसकी डिमांड की. 1973, अब इसको, इस इवेंट को जो आपने बड़ा अच्छे से याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए चाहे यहाँ पे. 1973 में आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन में बात कर रहे हैं, इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई. प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने की बात भी शामिल थी. यानी कि देखिए क्या क्या है कि 1973 में आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन में जो था वो
अकालियों ने पंजाबी स्वायत्तता की पंजाब के ऑटोनोमस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड उठाई। प्रस्तावों की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने की बात भी शामिल थी, यानी कि यहाँ केंद्र और राज्य के संबंधों को दोबारा से सही करने की या दोबारा से उनको ठीक करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम थी, यानी कि सिख कम्युनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों ने बोलबाला या वर्चस्व का ऐलान किया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे अलग सिख राज्य के रूप में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर हम यह कह सकते हैं, जो लोग ये डिमांड कर रहे थे वो सिखों की पोजीशन को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन यह सिखों की मजबूती के साथ साथ या सिखों की पोजीशन के साथ साथ वो एक अलग सिख राज्य की मांग को भी यहाँ हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ वो भी उठाई गई थी, एक अलग सिख राज्य की, सिख राष्ट्र की मांग जो थी वो उठाई गई थी। बात करते हैं, आगे देखते हैं। आनंदपुर साहिब का सिख जन समुदाय पर बड़ा असर पड़ा, यानी कि जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव रखा गया था उनका लोगों पर बहुत ही असर पड़ा, क्योंकि ये नया इशू था, पंजाब के हित के लिए इशू था। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल जो थी सरकार, या अकाली सरकार, ये अकाली पार्टी की जो सरकार थी वो ख़त्म हो गई या बर्खास्त हो गई, तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे को लेकर एक आंदोलन चलाया। यानी कि पानी के बंटवारे को लेकर जो आंदोलन चलाया गया था, जब अकाली दल जो थे जब सत्ता में नहीं थे या पावर में नहीं थे, तो उन्होंने एक अलग मुद्दे का जो इशू जो था वो भारत में छेड़ दिया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्तता सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की भी वकालत की। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो, जो अकाली दल के द्वारा जो डिमांड उठाई गई वो आनंदपुर साहब का जो प्रस्ताव था वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता की मांग उठाई गई। उसी के बाद जब सरकार बर्खास्त हुई तो उसके बाद सरकार ने जो था वो पानी के बंटवारे का मुद्दे जो था वो पंजाब में छेड़ दिया था, और सिख धार्मिक नेताओं के एक तबके ने सिखों की स्वायत्तता की पहचान की बात उठाई तथा कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की भी वकालत की। तो देखिए किस तरह से अलग अलग डिमांड जो थी वो 1980 के टाइम में जो थी वो उठाई गई थी, और हम लोग ये कह सकते हैं अभी इसमें अकाली दल का एक बड़ा ही योगदान था इन इश्यूज़ को उठाने में देश में। और आगे देखते हैं अभी इस तरह में क्या हिंसा चक्र हुआ था। हिंसा चक्र मतलब वॉयलेंस, उस समय क्या वॉयलेंस हुई थी पंजाब के अंदर।